मेरा वाला वो थानेदार है। कल हम इससे संपूर्णा की पूरी सल्तनत की पिक्चर दिखाएगा लाइव। ये हमारी वर्णिका को अगवा करने के लिए, ये उस पर हाथ उठाने के लिए और ये उसे बेचने की कोशिश करने के लिए, और ये तीन के साथ एक मुफ्त। मेरे रहते तुम मेरी बुलबुल का बाल भी बांका नहीं कर सकती। क्या कह रही थी तू? इस दुनिया की सबसे सस्ती चीज एक औरत की इज्जत है। लड़कियां कमजोर होती है, बोझ होती है। जिस नारी को शक्ति का रूप कहा जाता है और उससे पूछा जाता है, वो कमजोर है। जो औरत 9 महीने तक अपनी कोख में एक नई जिंदगी को इस दुनिया में लाती है, उसे कमजोर समझा तूने। जो लड़की अपने पीहर, अपने सासरे, अपनी नौकरियां, अपने बच्चे, इन सब का भार अपने इन 2 हाथों से संभालती, उन्हें बोझ समझा तूने। एक औरत होकर औरतों के बारे में ऐसी बातें बोलते, शर्म ना आती थारे को? अब उसी औरत के गुस्से की ताप और इंसाफ की आवाज का प्रकोप सहना पड़ेगा थारे को। वीर ब्रो, बुलबुल भाभी एकदम टॉप क्लास काम किया है। बोले तो हीरो हीरोइन माफिक। असली हीरो तुम्हारे थानेदार सही और मैं उनकी हीरोइन। वीर प्रताप सिंह ने जो कर दिखाया है वो अभी तक कोई नहीं कर पाया। जनता की जुबान पर फिलहाल बस एक ही बात है, एक एक्स IPS ऑफिसर को देश के सबसे बड़े ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट को सबके सामने लाने पर उसकी वर्दी वापस लौटाई जानी चाहिए। रतन चौहान नाम है हमारा। यूं जेल से बाहर आऊंगा अपना बदला लेने के लिए। इंतजार करना हमारी पुरानी भिंदड़ी। वीर जीजू ने हमें बचाने के लिए अपनी जान तक खतरे में डाल दी। अगर पुलिस डिपार्टमेंट में उनके जैसे नेक और जाबाज ऑफिसर होंगे तो हम लड़कियां बहुत सुरक्षित महसूस करेंगी। वो चाहते तो बुलबुल और अपनी भतीजी वर्णिका को बचाकर वहाँ से चुपचाप जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो हमारे साथ रुके ताकि सारी लड़कियों को वहाँ से बचा सके। उनके जैसा शेरदिल कोई नहीं है। मैंने 10 साल इस संपूर्णा के लिए काम किया, लेकिन इसने तो मेरी बहन को ही बेच दिया और फिर मुझे धमकी दी कि अगर मैंने कभी किसी से कुछ कहा तो ये उसे जान से मार देगी। मैं मजबूर थी, मुझे पता था कि यहाँ गलत हो रहा है, लेकिन आज वीर साहब ने हम सबको आजाद करवा दिया। शाबाश चले, आज हर किसी की जबान पे थारा ही नाम है। चलने लगे हमारे थानेदार सा को। अरे थानेदार सा जैसे कोई हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है? आखिर भाई किसके? मेरे। जिस वीर प्रताप सिंह ने पिछले साल सबके दबाव में आकर खुद को दोषी मानते हुए अपनी वर्दी स्वयं सरकार को लौटाई थी, उन्हें पोस्को के केस में बाइज्जत बरी कर दिया गया था। तो क्या उनको उनका सम्मान, उनकी वर्दी वापस नहीं मिलनी चाहिए? अब तो वीर हुकुम को उनकी वर्दी वापस मिल जाएगी। बुलबुल का विश्वास जीत गया ध्रुव। सही मायने में वो वीर की बेस्ट हाफ है। उसने अपने पति पर न कभी विश्वास छोड़ा और न उसका साथ। जी सर। देखा जाए तो वीर की इतनी बड़ी जीत की बुलबुल भी हकदार है। वीर जिंदा है और बुलबुल भी सेफ है। रतन और संपूर्णा जैसे महाकमीने लोगों को भी मात दे दी इन दोनों ने। अब तो मेरा बैंड पक्का बचेगा। विशेष भाई, जरा दृष्टि की पर्स तो चेक करना, कहीं ये न्यूज़ सुन के उसे चक्कर ना आ जाए। वैसे माँ, आपको क्या लगता है जब वीर भाई और बुलबुल भाभी वापस आएंगे फिर दृष्टि कहाँ जाएगी? इसका क्या होगा? दृष्टि वहीं जाएगी जहाँ उसका ससुराल है, यानी कि जेल। तूने देखा नहीं वायु कि बुलबुल ने क्या हाल किया वो संपूर्णा और रतन का? क्योंकि उन्होंने वर्णिका को किडनैप किया था। और तुझे तो पता ही है ना कि वर्णिका के किडनैपिंग में दृष्टि ने भी साथ दिया था रतन का, इसलिए दृष्टि भी उतनी ही गुनहगार है। तो ये भी जेल जाएगी। बस एक बार बुलबुल आ जाए तो वो दृष्टि का क्या हाल करेगी
ये दृष्टि को ही सोचने थे। अरे ओ दृष्टि, जरा अपनी चोटी संभाल, क्योंकि होने वाला है अब तेरा बुरा हाल। थानेदार साहब, हम एरोप्लेन से एयरपोर्ट तक आए, एयरपोर्ट से अब सड़क पे भी आ गए, लेकिन हमें लेने कोई ना आया। कहाँ है वायु भाई साहब और सब लोग? वीर प्रताप सिंह जैसा हो। आग हवा का खेल प्रीत ये किस्मत की भड़काए, वो भीतर महके कस्तूरी सी हाथ मगर ना आई। हाँ तुम जो कह दो मीत सजन जी, सुलझे उलझी प्रीत सजन जी, गाँव में खुल के गीत कियो जी मेरा बाला मैं थानेदार, ओ जी रे सुन लो मेरा बाला मैं थानेदार, ओ जी रे हिबड़ो धड़के हर सांस में, सोच सोच के मारो जी मेरा बाला मैं थानेदार, बालम जी मारो। प्रीत कोई ये तर्क न जाने इसकी अपनी माया, प्रीत कोई ये तर्क न जाने इसकी अपनी माया, हार जीत का फर्क न जाने इसकी अपनी माया। इश्क की ये रीत सजन जी, क्यों खड़ा है ठीठ सजन जी, लोक लाज सब भूल के गावे मेरा बाला मैं थानेदार, ओ जी रे सुन लो मेरा बाला मैं थानेदार, ओ जी रे हिबड़ो गावे हर सांस में, जोर जोर से मारो जी मेरा बाला मैं थानेदार, बालम जी मारो। आग हवा का खेल प्रीत ये किस्मत की भड़काए, वो भीतर महके कस्तूरी सी हाथ मगर ना आई। हाँ तुम जो कह दो मीत सजन जी, सुलझे उलझी प्रीत सजन जी, गाँव में खुल के गीत कियो जी मेरा बाला मैं थानेदार, ओ जी रे सुन लो मेरा बाला मैं थानेदार, ओ जी रे हिबड़ो धड़के हर सांस में, सोच सोच के मारो जी मेरा बाला मैं थानेदार, बालम जी मारो। प्रीत कोई ये तर्क न जाने इसकी अपनी माया, प्रीत कोई ये तर्क न जाने इसकी अपनी माया, हार जीत का फर्क न जाने इसकी अपनी माया। इश्क की ये रीत सजन जी, क्यों खड़ा है ठीठ सजन जी, लोक लाज सब भूल के गावे मेरा बाला मैं थानेदार, ओ जी रे सुन लो मेरा बाला मैं थानेदार, ओ जी रे हिबड़ो गावे हर सांस में, जोर जोर से मारो जी मेरा बाला मैं थानेदार, बालम जी मारो। जय हिंद वीर, हमारी एयरपोर्ट पर ठीक से बात नहीं हो पाई, बट बाय द वे लेट मी टेल यू समथिंग, आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ यू माय सन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। कमिश्नर बाबा साहब, मैंने आपसे कहा था ना कि थानेदार साहब को बस एक मौके की जरूरत है, फिर वो सबको बता देंगे कि वो बेस्ट थे, है और हमेशा रहेंगे। कहा था, इसीलिए मेरे पास तुम दोनों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने फैसला किया है कि पेपर वर्क पूरा होते ही अगले 2-3 दिनों में वीर को उसकी वर्दी वापस मिल जाएगी। सच्ची? यस, और उसके ज्वाइनिंग से पहले हम वीर को उसकी वीरता का पुरस्कार देना चाहते हैं, और उसी फंक्शन में हम सबके सामने उसकी अमानत, उसकी इज्जत, उसकी वर्दी उसे वापस देंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जय हिंद सर। जीते रहो बेटा।
मैं जानती थी कि मेरे वीर का सम्मान और उसकी वर्दी एक दिन उसे जरूर वापस मिलेगी। माँ, ये सब कुछ आपके पापा और बुलबुल की वजह से हुआ। हमारे खाटू श्याम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी विनती सुन ली और थानेदार को उनका सम्मान, उनकी वर्दी भी वापस दिला ली। वापस हमारे परिवार पे ऐसी अपनी कृपा बनाए रखना। हमारी समझदार बिंदनी, हमने थारे पे विश्वास न करा, थारे पे इल्जाम लगाए, पर तू फिर भी डटी रही। बेटा, मैं थारा धन्यवाद कैसे करूं, यही समझ ना पा रहा हूं मैं। बस बस, अब आप लोग रोने मत लग जाना, वरना पूरे राजस्थान में ना बाढ़ आ जाएगी। अभी तो खुश होने का मौका है। थानेदार साहब वापस अपनी ड्यूटी पे जाएंगे और देखिए, हमारी भी तो अपने ससुराल में वापसी हो रही, तो इस बात पे तो हमें खुश होना चाहिए ना कि एक बार फिर हम अपने घर में साथ साथ खुशी खुशी रहेंगे। क्या बात होगी? कोई टेंशन की बात है क्या? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। मासा, आप लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं क्या? वायु भाई साहब, सब ठीक है ना? मासा, हम अपने घर को छोड़ के सिद्धार्थ भाई साहब के घर क्यों आए? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? क्यों आए वायु भाई साहब? अब क्या बात है? ये बात होगी, बता। मैं जब से आया हूँ तब से देख रहा हूँ तू किसी बात में लेके परेशान है। तो अपने पत्रकार सामने ना बतावेगी। एक बात समझ ले, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या होने दे, हम सब मिलकर सुलझा लेंगे। विश्वास है मैंने। आपने मुझ पर इतना विश्वास किया, लेकिन मैंने आपका विश्वास तोड़ दिया। मतलब? आपने कितने विश्वास से, कितने प्यार से, कितनी जिम्मेदारी से वो घर मेरे नाम किया था, मुझे मैं संभाल नहीं पाई पत्रकार से। मुझे माफ कर दीजिए। चलो, मेरा सासरा था, वो बच्चे वहाँ पैदा हुए, उस आंगन में खेले, उस आंगन में खेल के बड़े हुए, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए, मैं उसे संभाल नहीं पाई। दृष्टि ने धोखे से मुझसे वो घर अपने नाम करा लिया। आपको तो पता है कि वर्णिका और बुलबुल को बाहर निकालने के लिए हमें पैसों की जरूरत थी। घर गिरवी रखना था, तो हमने वो घर के कागजात दृष्टि के कमरे से ठीक से निकलवा तो लिए, लेकिन अब वो लोन के लिए बैंक में बात भी कर ली थी। उनका एजेंट घर आया था, लेकिन वो एजेंट नकली था, उसने हमें धोखा दिया। जी आप? जी सर, मैं उसी बैंक से हूँ जहाँ पर आपने इस घर को गिरवी रखकर लोन के लिए अप्लाई किया था। बस कुछ पेपर्स पे मकान मालिक के साइन होंगे बाकी रहे थे, उसके लिए आया हूँ। उसके बाद आपको पूरा पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। ओके ओके, आइए। माँ, ठीक है। वो जो बैंक से आदमी आया था, मैंने उसका आईडी और पेपर चेक किया था। वो एकदम लेजिट था, पर उसने माँ के साइन करने से पहले ही पेपर बदल दिया। फिर हमें पता चला कि वो तो फ्रॉड है, उसे दृष्टि ने भेजा था। और अब हमारा घर हमारा नहीं, वो दृष्टि का हो चुका है। सब मेरी वजह से हो गया। अरे ना तो मैंने सब खराब कर दिया। मुझे एक बार चेक कर लेना था। थारी कोई गलती ना है बेटा। हमारा घर, हमारी खुशी बैठी है, जैसे हमारा परिवार है। और मकान का क्या है बेटा? मकान तो ईंट पत्थर का ढांचा हुआ है, उसे घर तो उसमें प्यार से रहने वाले लोग बना हुए हैं। हमारा घर, हमारी खुशी बैठी है, जैसे सब ऐसे साथ मिलके रहे। बस ना तू मन खट्टा ना कर। जब जब मैंने लगता है कि दृष्टि जीजी अब इससे ज्यादा और नीचे ना गिर सकती, तब तब खाटू श्याम जी ना हमारे सर पे ऐसे टन से एक घंटी बजा देते और उनकी सच्चाई ऐसे सामने ले आते। वायु भाई साहब, इसमें आपकी कोई गलती ना है, और माँ साहब, आपकी भी कोई गलती ना है। हम इस मुश्किल फूफा साहब से साथ में मिलकर लड़ेंगे। आप फिकर बुआ साहब को ना छुट्टी मनाने के लिए बोल दो। माँ साहब, आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा तो हमें जीत जरूर मिलेगी।
ये हम माँ के भगवान जी ने ये पापा सुरमा दृष्टि के सामने गिड़गिड़ाई कि हमारी पारंपरिक मूर्ति वापस दे दी, लेकिन उसने मना कर दिया। मूर्ति माँ के लिए सब कुछ है। उसी मूर्ति को नमस्कार करके माँ का दिन शुरू होता है। उसी मूर्ति को सबसे पहले भोग लगाया जाता है। सब मिलकर उसी मूर्ति के सामने प्रार्थना करते हैं, माँ की जान बसती है उसी मूर्ति में। और दृष्टि के लिए महज एक पत्थर की मूर्ति है। मैंने उसे खुद कितना समझाया, डांटा, कहा, लेकिन उसने मेरी एक बात ना सुनी। वो अपनी जिद पर अड़ी रही। उसका कहना है कि अगर वो घर उसका है तो उसमें रखी हर चीज भी उसकी है। सोचा था आप सब लोग वापस आओगे तो सब मिलकर घर में खुशियां मनाएंगे, भगवान के आगे उनका धन्यवाद करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। आप सब लोग तो वापस आ गए, लेकिन हमारे भगवान हमारे साथ नहीं है। ना मैं उन्हें धन्यवाद दे सकी, ना भोग लगा सकी उनके सामने खड़े होकर। आज वीर इतनी बड़ी चीज तुझे दोबारा अपनी वर्दी मिलेगी, लेकिन भगवान का आशीर्वाद तो साथ नहीं होगा ना। माँ सब ठीक हो जाएगा। माँ साहब बिल्कुल चिंता मत करिए। थानेदार साहब अपनी वर्दी लेने से पहले हमारे भगवान जी के आगे सर भी झुकाएंगे और आशीर्वाद भी लेंगे, और आप उनके सामने भोग भी चढ़ाएंगे। ये हमारा आपसे बुलबुल प्रॉमिस है। अब उस दुष्ट दृष्टि से मैं हमारी पुश्तैनी मूर्ति वापस ला कर रहूंगी। बुलबुल मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। वो इंसान हद से ज्यादा नीचे गिर चुकी है। इसके मुंह लगने का कोई फायदा नहीं है। बेहतर है कि हम थोड़ी अकल और समझदारी से काम लें, किसी लॉयर से बात करें या उस बैंक के मैनेजर से बात करें, लेकिन उसके मुंह लगने का कोई फायदा नहीं। थानेदार साहब आपसे जितना होगा आप करिए, लेकिन अब तो बहनों के बीच जंग छिड़ चुकी है। बोले चीची ने दिया तक ना जलाया। बोले हमारे परिवार के नाम को ऐसे मिट्टी में मिलाकर अपने नाम की पट्टी से रोशन कर रही है दृष्टि जी। अब इन्हें बुलबुल वीर प्रताप सिंह वाला डोज तो देना ही पड़ेगा। और क्या, वैसे ये घर है ना, ये मैंने खुद खरीदा है। मेरे एक एक केस की कमाई लगी है इसमें, ऐसे ही इतनी फेमस लॉयर थोड़ी हूँ। वैसे ये सब छोड़ो, हम पार्टी एंजॉय करते हैं। अरे शैंपेन तो खत्म हो गई, सभी ही खत्म हो गई। बाई जी शैंपेन और लेकर आना, और हाँ वो नॉनवेज स्टार्टर भी लेकर आना जो रखी थी। हमारी मासा के रहते इस घर में सिर्फ अगरबत्ती की खुशबू, भगवान का चरणामृत और सात्विक प्रसाद रहता था, और अब इस दुष्ट दृष्टि ने इसी घर में मांस, मच्छी और अंगूर की नानी लाकर माहौल खराब कर दिया। मैं बताती हूँ इसे। अरे शैंपेन के लिए कहा था ना, कोल्ड ड्रिंक क्यों लेकर आई हो? मैडम सा की सहेली सा, आपको पता है हमारी जो मैडम सा है ना, उन्होंने इस घर को पूरे खून, पसीने और ढेर सारे आंसुओं से ना अपना ये घर बनाया। बहुत सारी मेहनत की है उन्होंने। हाय बेचारी। What the hell? ये क्या है? मैं भी पानी लेकर आती हूँ। बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लाइए साफ कर देती हूँ। लाइए साफ। अरे ये तो और ये निकलो, गेट आउट। मैडम जी माफ कर दीजिए हमारे को, प्लीज प्लीज। मैडम सा की सहेली सा इन्हें समझाइए ना। अरे फिर से ये क्या कर दिया मैंने? सॉरी सर। इतनी हिम्मत! मैं आपका सबसे बुरा सपना लौट आई हूँ जीजी। हाँ क्या कर
मैंने माफ करना। हमारी जहरीली नागिन जिज्जी की सपोली सहेलियों, वो क्या है ना, इस पूरे घर में भगवान जी का वास है, इसीलिए यहाँ मदिरा सेवन और मांस मच्छी खाना प्रतिबंधित है। हेलो, ये तेरा घर नहीं है, अब ये घर मेरा है। ये घर आपका नहीं है, हमारी माँ सा और पापा सा का है। खैर, इस समय ना मैं आपके साथ घर घर खेलने ना आई। फिर क्या करने आई है तो यहाँ पे? हाँ, मैं हमारी मासा की भगवान जी की मूर्ति लेने आई। तुझे उस मूर्ति पर चढ़ा हुआ 2 दिन पुराना फूल भी नहीं मिलेगा।